सिर्फ ब्रेन को कमांड्स देना है, उसके बाद ब्रेन काम करने लगता है। ब्रेन नौकर है आपका। एक्टिवली सुन रहे हो, अटेंटिवली सुन रहे हो, तो वो जाकर कहाँ स्टोर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा परमानेंट में, टेम्पररी में ही होगा वो। तो हालांकि इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, खाना शेयर करते हैं, आपका खाना उसको देते हैं, उसका खाना आप लेते हैं, लंबी बातचीत चलती है, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद वो चेहरे याद नहीं है आपको। मेमोरी 2 तरह के हैं। कितने? 2। एक है परमानेंट और दूसरा टेम्पररी। हाँ, 2 तरह के मेमोरी है बेटा, एक है परमानेंट और दूसरा है टेम्पररी। कुछ चीजें हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, भूलते ही नहीं हम लोग। वो कौन से मेमोरी में स्टोर होकर है? परमानेंट मेमोरी में स्टोर होकर है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान का इमेज है, वो इमेज को कभी भुला पाएंगे आप? हाँ जी। अब से 20 साल तक आप एक भी मूवी नहीं देख रही हैं, ठीक है? 20 साल के बाद उसका इमेज दिखाए तो आप ऐसे खुजाएंगे, ये कोई था, कहीं देखा मैं नहीं ना? आप इमीडिएट जवाब दोगे। क्यों? क्योंकि वो इमेज कौन से मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ है? परमानेंट में। अब शाहरुख खान के साथ में 2025 में बहुत से बॉलीवुड हीरोज हैं जिन्हें आप जानती हैं, लेकिन 20 साल के बाद वो इमेज दिखाएं तो जरूरी नहीं कि उसका नाम बोलें आप। समझ आ रही है बात आपके? यहां बहुत से स्टाफ है कि नहीं? स्टाफ सब लोग याद नहीं रहेंगे आपको 20 साल के बाद। कुछ 4 या 5 10 लोग याद रहेंगे आपको, बाकी भूल जाओगे, क्योंकि इसके बाद आप MBBS करने चले जाओगे, फिर उसके बाद मास्टर्स करने जाओगे, फिर उसके बाद 1 साल कहीं कोई हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग लेने जाओगे, फिर उसके बाद नए हॉस्पिटल में जॉब करने जाओगे। कितने लोगों से आपकी मुलाकात हो गई। तो हालांकि इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, खाना शेयर करते हैं, आपका खाना उसको देते हैं, उसका खाना आप लेते हैं, लंबी बातचीत चलती है, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद वो चेहरे याद नहीं है आपको। बात तो दूर की बात है, चेहरे भी याद नहीं है आपको, लेकिन एक आध कोई ना कोई बंदा बंदी जरूर याद रहता है, क्योंकि वो स्पेशल मोमेंट होता है, स्पेशल कॉन्वर्सेशन होता है, और वो जाकर कहाँ स्टोर होते हैं? परमानेंट मेमोरी में। कोई चीज परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। 90%, मोर देन 95% ऑफ द स्टफ इज स्टोर्ड इन टेम्पररी मेमोरी। हम लोग जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, वो कुछ भी एक्टिविटी हो, सीखना, पढ़ना, खेलना, जो भी हम काम करते हैं, मोर देन 90 प्लस पोर्शन कहाँ जाकर सेव होता है? वो जाकर सेव होता है टेम्पररी मेमोरी में, परमानेंट में नहीं होता है। बहुत स्पेशल ओकेजन्स हैं। आपके स्कूल में बहुत से लोग आते हैं, गेस्ट, वो आते हैं, देखते हैं, कुछ बातचीत भी करते हैं और चले जाते हैं। तो 4 साल में न जाने कितने गेस्ट आए और चले गए। तो 10वीं जमात आपका हो गया, 12th भी पास हो गए आप, क्या वो सारे गेस्ट आपको याद रहेंगे? लेकिन एक 2-4 कोई स्पेशल गेस्ट है, वो उनका चेहरा भी याद रहेगा, उनका नाम भी याद रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वो जाकर कहाँ स्टोर हुए? परमानेंट में। तो ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी बंदा सीख रहा है, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो टीचर लेक्चर दे रहा है, तो वो लेक्चर आप एक्टिवली सुन रहे हो, एक्टिवली सुन रहे हो, एक्टिवली सुन रहे हो, अटेंटिवली सुन रहे हो, तो वो जाकर कहाँ स्टोर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा परमानेंट में, टेम्पररी में ही होगा। वो टेम्पररी से परमानेंट में ले जाने का एक लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है, वो प्रैक्टिस है। समझ आ रही है बात आपको? एक्टिवली सुनोगे आप तो आपको 5% नॉलेज मिलेगी उसकी। कितनी? 5%। एक्टिवली सुनोगे, या 10% आपको समझ में आएगा। अब वो 10 को आप 100 तक ले जाना है तो कितनी मेहनत करने की जरूरत है फिर आपको। लोग समझते हैं कि सुना और समझ में आ गया, फिर गिव अप कर देते हैं, खलास खत्म। जब एक्टिवली सुनते हो तो 10% कमांड हासिल हुआ है आपको सब्जेक्ट पर। कितना? 10%। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, विद कंसिस्टेंसी करोगे, तो वो 10-15 होगा, वो 15-20 होगा, वो 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा। इस तरह से कहां जाओगे आप? 100 जाओगे। अब आपने बहुत एक्टिवली सुना और आपने ब्रेन को मैसेज दे दिया। ब्रेन बड़ा चालू आइटम है और बड़ा खतरनाक आइटम है ब्रेन। जैसा मैसेज आप देते हो वैसा ही काम करेगा। अब चालू क्यों बोले? बेचारे को वफादार है। क्या है ब्रेन? बहुत वफादार है। जो आप मैसेज दोगे वही लेगा। आपने मैसेज दे दिया,
मुझे याद हो गया, आपने एक मैसेज दे दिया ना, तो वो याद रहता है, लेकिन वो धीरे 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 फिर भुला देगा। समझ आ रही है बात आपको? पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप सुनोगे तो याद होने के चांसेस जल्दी है, लेकिन याद रहेगा नहीं हमेशा के लिए। याद रहने के लिए आपको बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं तो सुबह 4 बजे भी जॉगिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी है, उसको तो क्रिकेट जबरदस्त आता है, लेकिन फिर भी सुबह वो प्रैक्टिस करता है, फिर उसके बाद मैदान में उतरता है खेलने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट बनना है तो आई हुई चीज पर ही मेहनत करते जाना। जो चीज आपको आ गई है ना, ये ना सोचना कि ये मुझे आ गया है, खलास। अगर आपने सोचा कि मुझे आ गया, उसी पल से आप भुलाना शुरू करेंगे, धीरे 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 वो चीज भुला देंगे। एक्टिवली अटेंटिवली आप सुनोगे लेक्चर तो 10% आएगा आपको। आप घर कितने % नॉलेज लेकर जा रहे हो? 10%। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे वो 10 9 होगा, एक हफ्ते के बाद 7 होगा, 10 दिन के बाद 5 होगा, 1 महीने के बाद 3 होगा, 6 महीने के बाद 2 होगा, 1 साल जब एनुअल एग्जाम आएगा 0 हो जाएगा। आएगा ही नहीं आपको, इम्तिहान में समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? आपने सुना तो अच्छा लेक्चर, लेकिन उसको आपने प्रैक्टिस नहीं की। अब जब अटेंटिवली सुन रहे हो तो घर कितना % नॉलेज ले जा रहे हो आप? 10%। अब उसको आप प्रैक्टिस करते हुए जाओगे तो वो 10% कहाँ पहुंचेगा? 100। अब वो प्रैक्टिस में डिसिप्लिन होना, वो प्रैक्टिस में पैशन होना, वो प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी होना, इतना अगर है तो वो आपका सफर जो जर्नी है 10, वो 10 से आप 100 तक जा सकते हैं। लेकिन बीच में कितने डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस जो मैं डिस्कस करता हूं ना, तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, वो आपको प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। क्यों? आप गोल ओरिएंटेड नहीं है। अगर आप गोल ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। एम्बिशियस यानी वो बंदा जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो सबको पीछे छोड़ना चाहता है, वो अपना नाम बनाना चाहता है, ये एम्बिशियस इंडिविजुअल्स होते हैं। किस में ले जाना है आपने? परमानेंट मेमोरी में। लेकिन पहला स्टेप परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ नहीं जाती है। कहाँ जाती है? टेम्पररी में वो चीज़ जाती है। टेम्पररी से परमानेंट में ले जाने के लिए क्या करना होता है? प्रैक्टिस करना होता है। अभी आप लोग ना, कंपटीशन होगा, किसका? 8th और 9th गर्ल्स का कंपटीशन होगा। तो आपने एक मैसेज दे दिया ब्रेन को कि कंपटीशन होगा। अब 9th वाले बंदियों को लगेगा अरे हमारी तो हवा खुल जाएगी 8th से अगर हार गए, सर हंसेंगे हम पर। तो आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एनर्जी डालोगे। किस में? लिसनिंग में, कि अरे हमें परफॉर्म करना है, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए भाई। हमारे हॉस्टल की 2 हॉस्टल के बीच में ज़बरदस्त मैच चलने वाला है, हमारी जीत होनी चाहिए। आपने ये मैसेज दे दिया ब्रेन को, अब ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ ब्रेन को कमांड्स देना है, उसके बाद ब्रेन काम करने लगता है। ब्रेन नौकर है आपका, जैसा आप मैसेज दोगे वैसा काम करते रहेगा। आपने मैसेज ही नहीं दिया तो ब्रेन बोलेगा चलो सो जाओ, आप भी ऐसे सो जाओगे। आपने मैसेज दिया अरे अब हैप्पीनेस पर कंपटीशन होने वाला है, 8th के 9th के बच्चों को बुलाया जाएगा, दोनों में कौन अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको मार्क्स मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू? आप बहुत एक्टिवली सुनेंगे उसको, जज्बे के साथ बैठेंगे, इधर उधर बात नहीं करेंगे। इसी तरह हर दिन अगर लेक्चर सुनोगे आप तो आप 700+ जाएंगे। आप टॉप के इंजीनियर भी बन सकते हैं, टॉप के जज भी बन सकते हैं, टॉप के ब्यूरोक्रेट भी बन सकते हैं इंशाल्लाह। आर यू रेडी नाउ?